एक ऐसा वक्त जब दुनिया के कई बड़े देश संयुक्त राष्ट्र को पैसा देने से बच रहे हैं, अपने ड्यूज क्लियर नहीं कर रहे हैं और यूएन खुद फंडिंग क्राइसिस से जूझ रहा है। उसी वक्त भारत ने साल 2026 के लिए अपना पूरा यूएन बजट एडवांस में दे दिया है और सिर्फ पैसा नहीं दिया बल्कि संयुक्त राष्ट्र से तारीफ भी बटोरी है, ऑनर रोल में नाम दर्ज कराया और दुनिया को एक साफ मैसेज दे दिया है। अब आपकी स्क्रीन पर जो आर्टिकल दिख रहा है उसके मुताबिक भारत ने संयुक्त राष्ट्र के साल 2026 के रेगुलर बजट के लिए अपनी पूरी फुल बजट असेसमेंट एक साथ पेमेंट कर दी है। इस बात की जानकारी यूएन कमेटी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस ने खुद दी है और इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र में भारत की खुले तौर पर तारीफ की गई है और भारत का नाम ऑनर रोल में शामिल कर दिया गया है। अब कितने देश कितनी सच्चाई ये जान लेते हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पूरी दुनिया में कुल 47 ऐसे देश हैं जिन्होंने अब तक अपने ड्यूज क्लियर नहीं किए हैं। भारत भी उन्हीं देश में शामिल था। अब जरा ध्यान दीजिए, दुनिया में यूएन के कुल सदस्य देश हैं 193, लेकिन समय पर पैसा देने वाले सिर्फ 47। बाकी देश या तो लेट देते हैं या फिर बिल्कुल पैसा नहीं दे रहे हैं। अब असली आंकड़े पर आते हैं। साल 2026 के लिए यूएन के रेगुलर बजट में भारत की असेसमेंट बनती है 35.8 मिलियन डॉलर। अगर इसे हम 90 प्रति डॉलर के हिसाब से कन्वर्ट करें तो रकम बैठती है लगभग 316 करोड़ रुपए। यानी कि भारत ने एक ही बार में पूरे साल का 316 करोड़ यूएन को दे दिया है। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ रेगुलर बजट है। अब संयुक्त राष्ट्र के अंदर कई अलग अलग संस्थाएं हैं जैसे कि WHO, यूनिसेफ, UNDP, यूनेस्को और पीस कीपिंग मिशंस। इन सबके लिए अलग अलग फंडिंग होती है। भारत इनमें से कई बॉडीज को स्वेच्छा से भी देता है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि यूएन किसी भी देश से जबरदस्ती पैसा वसूल नहीं कर सकता। ये पहली बार नहीं है। भारत हर साल जनवरी खत्म होने से पहले एडवांस में यूएन का पेमेंट क्लियर कर देता है। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर भारत ऐसा क्यों कर रहा है। यहीं से शुरू होता है असली मास्टर स्ट्रोक। आज की सच्चाई ये है कि संयुक्त राष्ट्र फंडिंग क्राइसिस से गुजर रहा है। कई बड़े देश पेमेंट रोक चुके हैं। कुछ देश तो यूएन की वैल्यू पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में जब भारत जैसा देश समय से पहले पूरा पैसा बिना किसी दबाव के दे देता है तो यूएन के लिए भारत सिर्फ मेंबर नहीं बल्कि स्टेबल सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। यही वजह है कि यूएन भारत की तारीफ कर रहा है, ऑनर रोल में नाम डालता है और भारत की बात ध्यान से सुनता है। ये सिर्फ अच्छा बनना नहीं है, ये है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन ग्लोबल पावर। और मोदी सरकार जानती है भारत को चाहिए यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप और साथ में वीटो पावर। अब सोचिए, जब यूएन को पैसे की जरूरत होती है, भारत बिना सवाल की मदद करता है। भारत की डिमांड की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। यूएन सिस्टम में पैसा बोलता है, भरोसा बोलता है, स्थिरता बोलती है। जब भारत जिम्मेदार मेंबर बनता है, समय से भुगतान करता है, सिस्टम को सपोर्ट करता है, तो भारत को देखा जाता है रूल फॉलोअर नहीं बल्कि रूल मेकर इन मेकिंग। आज की हकीकत देखिए, कुछ देश यूएन को इररिलेवेंट बता रहे हैं, कुछ देश फंड रोक रहे हैं, कुछ देश अपने हितों के हिसाब से यूएन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन भारत सिस्टम में बना हुआ है, सिस्टम को चला भी रहा है और सिस्टम को बदलने की तैयारी में है। यही है लॉन्ग टर्म गेम। अब सवाल उठता है, क्या संयुक्त राष्ट्र से भारत को कोई वाकई फायदा हो रहा। कुछ लोग कहते हैं यूएन सिर्फ बातें करता है, फैसले नहीं लेता है, भारत के मुद्दों पर चुप रहता है। कुछ लोग मानते हैं यूएन एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां भारत अपनी बात रख सकता है और धीरे धीरे पावर बढ़ा सकता है। और आज अगर यूएन भारत की तारीफ कर रहा है, भारत को भरोसेमंद मेंबर मान रहा है और भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज मान रहा है, तो कल यूएनएससी सुधार पर भारत की बात को नजरअंदाज करना उसके लिए मुश्किल होगा। यही वजह है कि ये कदम खर्च नहीं, निवेश है। खैर, भारत ने यूएन को 316 करोड़ रुपए देकर कोई एहसान नहीं किया। भारत ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अपनी छवि मजबूत की और अपनी पॉलिटिकल पोजीशन ऊपर उठाई। आज हालात ऐसे हैं कि संयुक्त राष्ट्र को भारत की जरूरत है और भारत इस मौके को पूरी तरह से, पूरी समझदारी से इस्तेमाल कर रहा है। यही है मोदी सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक और यही है भारत की शरण में संयुक्त राष्ट्र।